सो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ओके, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है। नाउ इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा कि ये होता क्या है और थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में क्या? सबसे पहली चीज कि ये डेटा होता क्या है। डेटा हैंडलिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो ये डेटा क्या है, डेटा का क्या मतलब है और इसको मैथमेटिक्स में क्या लेना देना है इसका। ओके। फिर डेटा हैंडलिंग की क्यों बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, डेटा हैंडलिंग इसकी क्यों बातें हो रही है मैथमेटिक्स में। तीसरी चीज जरूरी ये है बच्चों जानना कि मैं ओवरऑल क्यों पढ़ रहा हूँ इस चीज को, इसका क्या फायदा होगा इसको पढ़ के। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमने अभी तक हमारा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, है ना। हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि 4+2 जैसे मैथमेटिक्स होता है वैसे ही रैशनल नंबर को भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। इन सभी के बारे में तो समझ में आता है कि मैथमेटिक्स में इन सभी चीजों की जरूरत है, क्योंकि फाइनली हमें चीजों को कैलकुलेट करना है। मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, इस तरीके की चीजें आनी चाहिए, हमें चीजें सॉल्व करनी आनी चाहिए। लेकिन फिर डेटा तो कंप्यूटर में होता है, फिर इसको मैं मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ रहा हूँ, और डेटा हैंडलिंग का क्या मतलब हुआ मैथमेटिक्स में। ठीक है। इन सभी सवालों के जवाब हमें चाहिए और यही है ओवरव्यू। अगर इन सभी सवालों के जवाब हमें मिल गया और हमें ये पता चल गया कि हमें पढ़ना क्यों है, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना है कि मैं क्यों पढ़ूं इस चीज को, इसका क्या फायदा है, इसको पढ़ के क्या मिलेगा मुझे। अगर ये समझ में आ गया तो हमारे आगे की क्लासेस सारी इंटरेस्टिंग होंगी। हमें बिल्कुल इंतजार रहेगा कि भाई अभी चलो अगला क्लास पढ़ते हैं और इसमें कुछ चीज सीखते हैं नया। ठीक है बच्चों। तो देखो, नॉट वेस्टिंग मच टाइम, सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एक एक करके लेते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें तुम देख सकते हो दो चीजें, दो पार्ट। वन इज डेटा एंड सेकंड इज हैंडलिंग। ठीक है। बच्चों डेटा का मतलब होता है सिंपल, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ इंफॉर्मेशन। ठीक है। रॉ मतलब जिसका कोई मीनिंग भी ना निकले, वो इंफॉर्मेशन भी डेटा है। बट इतना डिटेल में हमें समझने की जरूरत नहीं है, वो एक स्पेसिफिक चीज है। ठीक है। मैथमेटिक्स में हमें तो सिर्फ इतना समझना है कि डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन। सर कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा होगा? हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे मेरे घर पे कांच की गिलास, कांच वाली गिलास, ठीक है, ये मेरे पास 10 है। मेरे पास स्टील की गिलास, मेरे घर पे 12 हैं। मेरे घर पे जो प्लेट्स हैं, ठीक है, स्टील वाली, ये मान लो मेरे पास 15 हैं। मेरे पास जग, ये मेरे पास 10 हैं। ये भी एक डेटा है, ये मेरे घर का डेटा है। वैसे ही आपके घर का डेटा हो सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों, कोई भी इंफॉर्मेशन। मंडे को मंडे को सूरज जो है 5:05 पर निकला था। ट्यूसडे को सूरज जो है 5:06 पर निकला था। वेडनेसडे को 5:06 पे निकला था। ऐसे ही करके संडे को इतने बजे निकला था। ये क्या है, ये क्या है, ये सारे डेटा हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? सूरज के बारे में। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है बच्चों। लेट्स टेक अनदर इंफॉर्मेशन, क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि ईयर 2000 में
ईयर 2000 में सचिन तेंदुलकर ने कितना रन बनाया था, या ईयर भी छोड़, मतलब कुछ भी ईयर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सचिन ने कितना रन बनाया, धोनी ने कितना रन बनाया, युवराज ने कितना रन बनाया, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे बैट्समैन हैं। मैं बताऊं, आईपीएल, आईपीएल 2023 में, ठीक, कोई भी ले लो। अ, मैं बोलता हूँ कि आईपीएल 2020 में, सॉरी, इन आईपीएल 2023 मैं बोलता हूँ कि प्लेयर्स, प्लेयर्स और प्लेयर्स की क्या हुई थी, खरीदारी हुई थी ना। सो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ धोनी 20 करोड़, ठीक है, मैं बोलूँ सो एंड सो, मैं बोलूँ रविंद्र जडेजा 10 करोड़, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही नहीं, आप और भी डेटा की बात करो, रेनफॉल, रेनफॉल, बैंगलोर, बैंगलोर में रेनफॉल इतना सेंटीमीटर हुआ, 5 सेंटीमीटर, दिल्ली में इतना हुआ, मुंबई में इतना हुआ। सो बच्चों, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपका डेटा है। तो आप कहो कि हाँ ठीक है सर, इसमें क्या ऐसी ऐसी क्या खास बात है कि इसको मुझे मैथमेटिक्स में पढ़ने की जरूरत है। हाँ ठीक है, ये सारे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो इसको मैथमेटिक्स से क्या लेना देना है। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया कि पहले मैं कंप्यूटर में समझता था, कंप्यूटर में डेटा होता है 1010, 10110 एटसेट्रा, ये सब बिट्स होते हैं। बट चलो, थोड़ी देर के लिए मैं इतना भी समझ जाता हूँ कि इंग्लिश में डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जो आप मुझे बता रहे हो कि ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, ऑब्लिक डेटा है, क्रिकेट की हो गई, आईपीएल की हो गई, रेनफॉल की हो गई। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था, क्या देखा था हमने, ये ग्लास की इंफॉर्मेशन थी, ये मंडे को सूरज कितने बजे निकला था, पूरे वीक की इंफॉर्मेशन थी। समझ में आया सर, ये डेटा होता है। तो क्या करना है मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज कि मैथमेटिक्स में इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब आप और भी ग्रो अप होते हैं, आप जब जॉब करते हैं, तो जो भी डेटा है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि चलो एम्प्लॉय की बात करो, सैलरी की बात करते हैं, ठीक है। सो कोई एक कंपनी है, ओके, उस कंपनी में मैं बोलूंगा कि मेरे पास 20 ईयर से 25 ईयर तक के कितने एम्प्लॉय हैं, फॉर एग्जांपल 10। मैं बोलूं 25 ईयर से 30 ईयर्स के कितने एम्प्लॉय हैं, मैं बोलूंगा इतने 12 लोग हैं। ऐसे ही करके मैं फॉर एग्जांपल चलो बताता हूँ, 50 से लेके 55 साल तक के एम्प्लॉय कितने हैं, मैं बोलूंगा दो, फॉर एग्जांपल। तो ये तो अभी मैंने छोटा सा डेटा बताया, अदरवाइज सोचो आप कि कोई एक कंपनी है जिसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, 200, 300, ठीक है, इतने भी तो डेटा हो सकते हैं ना, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब भी हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं, तो अब डेटा को बताने का तीन तरीका हो सकता है बच्चों। मैं आता हूँ मैथमेटिक्स वाले पे आता हूँ, पहले मैं ये चीज समझाता हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्लिक डेटा, इतना तो क्लियर हो गया, सिर्फ कंप्यूटर में नहीं है, डेटा का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब इस डेटा को या इंफॉर्मेशन को बताने के तीन तरीके हैं, वोकल, या तो मैं ये सारी चीजें बताऊं कि हाँ क्रिकेट में ईयर 2000 में ऐसा ऐसा हुआ था, ये मैं बताऊं आपको बोल के कि आईपीएल 2023 में प्लेयर ये इनकी इतने की नीलामी हुई थी, रेनफॉल के बारे में बताऊं बोल के, पहला। दूसरा, या तो मैं पूरा लिखूं, सो मैं लिखूंगा इन ईयर 2023 इन आईपीएल, ओके, प्लेयर ऑफ सीएसके मिस्टर धोनी auctioned auctioned at 20 करोड़। इसी चीज को दूसरे लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, हिंदी में, ठीक है।
सो एक हो गया वोकल, एक हो गया इन इन लिटरेचर लैंग्वेज। ओके, लिटरेचर बोलते हैं, लिटरेचर इंग्लिश भी हो सकता है जी, हिंदी भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा एक और तरीका है इसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डेटा, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। सो फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि ये जितने भी डेटा थे मेरे पास क्रिकेट का, ओके, क्रिकेट की जो मेरे पास डेटा थी कि धोनी ने इतना रन बनाया, ओके, डैश रन्स, फॉर एग्जांपल 1000 रन्स, ओके, सचिन 1200 रन्स, फॉर एग्जांपल यूवी 900 रन्स, एटसेट्रा। बहुत सारे प्लेयर्स ले लो, ठीक है। और इन सभी को मैथ में, इन सभी को मैथ में अगर मुझे सब इन चीजों को बताना हो, एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल फॉर्म। मतलब एक तो इंग्लिश में मैं लिख सकता था, वोकल में मैं बोल सकता था, बोल करके बता सकता था, इंग्लिश हिंदी में मैं लिख सकता था, जिसको लिटरेचर लैंग्वेज बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में अगर इसी डेटा को, इसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्म। और यही चीजें आपको ये चैप्टर बता रहा है कि डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग, अगर आपने देखा होगा, दिस इज द नेम ऑफ योर चैप्टर, सी सी, डेटा हैंडलिंग। मतलब मैथमेटिक्स में ओवरऑल अगर मेरे पास कोई डेटा है, ऑल्दो वो इंग्लिश में ही है, ऑल्दो सभी वर्बली उसको बता रहे हैं, इंग्लिश में कहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर मेरे पास डेटा है तो उसको मैं मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यही चैप्टर नंबर 4 आपको सिखाता है कि मैं हैंडल कैसे करूंगा इन डेटा को। ये जो क्रिकेट का डेटा है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं तुम्हारे क्लास में, क्लास 8 में गर्ल्स, ओके, मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल गर्ल्स 22 है, मैं बोलूंगा बॉयज, मैं बोलूंगा बॉयज 25 है। ये भी एक डेटा है, बट इस डेटा को मैथ के फॉर्म में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? क्या कोई तरीका है? जैसे हम एक्स वाई ये सब पढ़ते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब पढ़ते हैं, तो कोई तरीका है मैथ में बताने का कि हाँ, उस डेटा को बताने का कि फॉर एग्जांपल क्लास 8 में इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं। तो वो जो मेथड है मैथ में बताने का, उसको ग्राफ के थ्रू बताते हैं और उसी को बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। डेटा को कैसे हैंडल किया जाए मैथ में, और कैसे हैंडल किया जाए, तो कुछ भी नहीं, ग्राफ एक तरीका बनाया गया है जो मैथमेटिशियंस ने बनाया, ठीक है। और यही चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, कि कोई भी मेरे पास डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये डेटा, कोई भी मेरे पास डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये क्रिकेट वाला डेटा, फॉर एग्जांपल रेनफॉल का डेटा, बारिश कितनी हुई थी, सूरज कब उगा था, इन सभी को इंग्लिश में लिखने की बजाय क्या मैं किसी तरीके से मैथ में बता सकता हूँ? तो मैथ में कैसे बता सकता हूँ? ग्राफ की मदद से बता सकता हूँ। अब ये ग्राफ क्या चीज है जी, कैसे बनाते हैं? इस डेटा को मैं ग्राफ की मदद से कैसे बनाऊंगा, इस डेटा को मैं ग्राफ की मदद से कैसे दिखाऊंगा, इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अब समझ में आया? अब एक क्वेश्चन फिर भी हमारा रह गया, ये वाई, क्यों पढूं मैं इस चीज को? ठीक है, अच्छी तो अच्छी बात है, मैं इंग्लिश में लिख करके सबको बता दूंगा कि भाई ये ऑप्शन हुआ था, क्रिकेट में ऐसे हुआ था, आईपीएल में ऐसे हुआ था, सब कुछ इंग्लिश में लिख के बता दूंगा। मैथ में क्यों चाहिए? तो बच्चों क्या है कि हम जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे चीजें आगे की तरफ बढ़ी, तो हर कोई बहुत ही चीजों को शॉर्टकट तरीके से, सहूलियत के तरीके से बताना चाहता है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, हम ग्राफ पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, देखो ऐसे कुछ अगर बना हुआ है, ऐसे मैं एक बना दूं और एक ऐसे बना दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दूं 22,
ऐसे करके लिख दूं 25। ओके, बस इतनी ऐसे अगर कुछ बना हुआ है, ये ग्राफ है। तो कल को अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, तो पहली बात तो कि भाई आपको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए, ये अगर इसको देख करके आपको ये समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आपने सीख लिया है डेटा हैंडलिंग। इसका मतलब आपने ग्राफ सीख लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा ग्राफ बना दूं मैं। अब बहुत तरीके के ग्राफ होते हैं, दो तीन तरीके के हम होंगे हैं जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में। अब जैसे मैं कुछ ऐसा बना दूं, देखो, और जी मैं कुछ ऐसा बना दूं जी। मैं यहाँ पे G22 लिख दूं, मैं यहाँ पे G25 लिख दूं। ठीक है, ये भी एक तरीके का ग्राफ है। ये भी एक तरीके का ग्राफ है, ये भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिक्स में है। इसलिए हम इसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग इन मैथमेटिक्स है। कि मैथमेटिक्स में जो भी डेटा है, ऑल्दो वो तो इंग्लिश में सब कुछ होता है, डेटा इंफॉर्मेशन इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, लिटरेचर में लिखा होता है, लेकिन उसको मैथ में कैसे हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है जी, ग्राफ की मेथड से करना है। अब ग्राफ कितने तरीके के होते हैं, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मेरा ये कहना था कि अगर आपको किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कुछ ऐसे बना हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा इसको देख करके कि भाई इसका मतलब ये है, ये ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। ये तभी पता चलेगा जब आपने पढ़ा होगा ग्राफ, जब आपने सीखा होगा कि हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है। या फॉर एग्जांपल कि ऐसा कुछ दिया हुआ है क्रिकेट के बारे में, इसको मैं ग्राफ के मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। यही चीजें आपको सीखनी है, सो दैट कि कल को कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कुछ बना हुआ है, तो आपको पता चले कि हाँ इसका मतलब ये है। बस, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। इस पूरे क्लास में हम सिर्फ ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों ने क्या बनाया है, ऐसा क्या सिस्टम बनाया है ग्राफ का, और उस ग्राफ को देख करके हम क्या मतलब निकालें उसका। या अगर कुछ इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको ग्राफ के मदद से कैसे दिखाएं। ये दो चीजें हमें समझनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग तरीके का ग्राफ देखेंगे, जैसे पाई चार्ट ग्राफ होता है, ठीक है, बार ग्राफ होता है, एटसेट्रा। ठीक है, तीन चार तरीके के ग्राफ हैं, वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके, सी यू इन